फिलहाल इस वक्त मुंबई और महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव है। पालिका चुनाव को देखते हुए अलग अलग पार्टियों के अलग अलग मुद्दे हैं। कोई हिंदी मराठी के मुद्दे पर लड़ रहा है तो कोई उत्तर भारतीय के, कोई उर्दू और अन्य भाषाओं को लेकर चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस की क्या भूमिका है, इस पर विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीम खान है। सर, सबसे पहला सवाल तो आपसे ये करेंगे कि हम देख रहे हैं सारी पार्टियां अलग अलग मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस का मुद्दा क्या होगा, ये एक पहला सवाल होगा आपसे, क्योंकि आपके साथ वाली जो पार्टियां हैं जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी के रूप में लड़ी थी, उनका भी अपना मुद्दा है। आप लोगों का मुद्दा क्या है? देखिए, कांग्रेस का मुद्दा साफ है। कांग्रेस की एक विचारधारा है। कांग्रेस का मुद्दा है हिंदू मुस्लिम एकता, देश का लोकतंत्र, संविधान को बचाना और महानगर पालिका के माध्यम से लोगों को नागरिक सुविधा देना। गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा अच्छे स्कूल में मिले, इलाके की साफ सफाई हो, पोल्यूशन मुंबई जैसे शहर में जानलेवा बीमारी बनते जा रही है, वो पोल्यूशन से मुक्त मुंबई शहर को करवाया जाए। भ्रष्टाचार महानगर पालिका में जो पनपा है बीजेपी और शिवसेना के राज में, उसको ख़त्म किया जाए, उसको जड़ से उखाड़ के फेंका जाए। अस्पतालों में गरीबों का इलाज सही तरह से हो। जो बेसिक एमिनिटीज जिसको हम नागरिक सुविधा कहते हैं महानगर पालिका के ज़रिए, वो हमें लोगों तक पहुंचाया जाए। और महानगर पालिकाओं में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे बढ़ा है बीजेपी शिवसेना के राज में, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटर है, पिछले 4 साल से एडमिनिस्ट्रेटर सारी 29 की 29 महानगर पालिकाओं के बीजेपी शिवसेना की सरकार है। और इनके रहते हुए महानगर पालिका में पूरी तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, वाइट करप्शन चल रहा है। 200 करोड़ की योजना अगर सड़क बनाने की आती है तो 350-400 करोड़ का टेंडर बढ़ाकर दिया जाता है, उसमें भ्रष्टाचार किया जाता है, उसको कहते हैं वाइट करप्शन। एक नया मुहावरा निकाला गया है करप्शन करने का। तो इससे इस शहर को मुक्त कराना है, महाराष्ट्र के सभी शहरों को मुक्त कराना है, क्योंकि वो जो पैसा होता है वो आम जनता के अलग अलग तरीके से टैक्स के रूप में दिया गया। महानगर पालिका को टैक्स के रूप में पैसा होता है और वो पैसा जनता के लिए नागरिक सुविधाओं के लिए खर्चा किया जाना चाहिए, जो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ता है और बीजेपी शिवसेना के इशारे पर। नसीम भाई, ये तो काम की बात हो गई, ये तो वो बात हो गई जिस पर लोगों को सच में चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन आपकी सहयोगी जो पार्टियां हैं, अगर उद्धव ठाकरे गुट की बात की जाए जो अब मनसे के साथ हैं, उनका मुद्दा हिंदी मराठी का है, तो क्या लगता है उन्हें फ़ायदा होगा इस पूरे मुद्दे को जिस तरीके से उन्होंने लोगों के सामने रखा है? कांग्रेस पार्टी कभी जात पात भाषा पर विश्वास नहीं करती है, हर धर्म समभाव की बात करती है, हर भाषा का सम्मान करने का बात करती है। महाराष्ट्र में मराठी हमारी मूल भाषा है और लोग, कोई मराठी का मुद्दा उठा रहा है, कोई खान, बीजेपी कहती है खान महापौर नहीं बनेगा। तो ये सारे लोगों का जो मुद्दा है ये एक स्टंटबाजी का मुद्दा है। हमारा प्योर मुद्दा है विकास का, डेवलपमेंट का, नागरिक सुविधाओं का, वो मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी की तो एक आदत बन गई है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, महानगर पालिका का चुनाव हो, नगर पालिका, अब तो उनका स्तर इतना गिर गया है कि नगर पंचायत के चुनाव में भी हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कब्रस्तान शमशान, लौ जिहाद, लैंड जिहाद, ओट जिहाद, इस पर वो बहस करना चाहते हैं। खान महापौर नहीं बनेगा, उस पर वो बहस करना चाहते हैं। वो अपना एजेंडा नहीं देते हैं कि डेवलपमेंट हमने क्या किया है या क्या करेंगे, इस पे बहस होनी चाहिए। हाँ, कांग्रेस पार्टी और हम सारे लोग, हमारा निवेदन है सभी राजनीतिक दलों से कि आप विकास के मुद्दे पे आइए, विकास के मुद्दे पर आप बहस कीजिए, विकास का एजेंडा लेके आइए। आप हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान की बात छोड़ दीजिए, खान और मराठी और उत्तर भारतीय महापौर बनेगा इसके बहस बंद करिए। महापौर वही बनता है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुन के आता है, वो बनेगा। तो उस पर कोई बहस करने की या डिबेट करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये बीजेपी का एजेंडा है कि असली मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बातें लाई जाएं, इस तरह से बहस करवाई जाए ताकि पोलराइजेशन हो। दिल्ली में इनकी सत्ता है, महाराष्ट्र में इनकी सत्ता है और एडमिनिस्ट्रेटर 4 साल से सारी महानगर पालिकाओं पे इनकी सत्ता रही है।
तो इनकी पीरियड में जो सारी चीज़ें गलतियां हुई हैं उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बहसें कराना चाहते हैं, लेकिन उस बहस को हम रोकना चाहते हैं। हमारा मुद्दा सीधे सीधे है कि तुमने इतने साल तक जो भ्रष्टाचार पूरे महानगर पालिकाओं में 29 की 29 महानगर पालिका में हुआ है उस पर रोक क्यों नहीं लगाई, उस पर उनको शह क्यों दिया, विकास क्यों नहीं हुआ, नागरिक सुविधा लोगों को क्यों नहीं मिली। मुंबई जैसा शहर जो दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, दुनिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका, लगभग 70,000 लाख करोड़ का बजट जिस महानगर पालिका का है, किसी एक साधारण राज्य से ज़्यादा मुंबई की महानगर पालिका का बजट है, फिर भी मुंबई के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, फिर भी मुंबई की सड़कें खराब हैं, सड़क खड्डे में है या खड्डा सड़क पे है ये बरसात में दिखाई नहीं देता है, सीवरेज का पानी जमा रहता है सड़कों पर, नालियों की साफ सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार होता है, भारी बारिश हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है। तो इन सारे मुद्दे पर इन्होंने काम क्यों नहीं किया है? इनको वोट मांगने का अधिकार ही नहीं है। और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचारी खुद हैं, इनको भ्रष्टाचार पर बहस करने का कोई अधिकार नहीं है। नसीम भाई, कैसे समझाएंगे कांग्रेस का वोट बैंक? वैसे तो हम सब जानते हैं कि मुंबई में बहुत कम है, लेकिन अगर वहीं यूबीटी की बात की जाए, यूबीटी पूरा का पूरा हिंदी मराठी का मुद्दा लेके उतर गया है। बीजेपी अपनी तरफ से जो खान वाला मुद्दा है, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर खान भी बनता है तो भी परेशानी नहीं है, उत्तर भारतीय भी बनता है तो भी परेशानी नहीं है, या मराठी भी बनता है, सब लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है। आप लोग ये बात समझा रहे हैं, लेकिन आपके साथ वाले जो भी साथ रहे हैं वो भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं। पूरा का पूरा मुद्दा ही चेंज हो गया। देखिए, किस भाषा का, किस समाज का महापौर बने, हमारा उसका कोई विरोध नहीं है, नंबर 1। क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे विश्वास करते हैं, लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। महापौर सभी महानगर पालिकाओं में चुन के जाने वाले नगर सेवक उसका सदन का उनका नेता चुनते हैं और वो महापौर बनता है। जैसे मुख्यमंत्री चुना जाता है विधायकों के समर्थन से, प्रधानमंत्री चुना जाता है सांसदों के समर्थन से, वैसे महापौर भी चुना जाता है नगर सेवकों के समर्थन से। तो वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो भी जहाँ भी बने हमारा स्वागत है। हम यही चाहते हैं कि महापौर अच्छा बने जो अपने शहरों का विकास कर सके, भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सके, गरीबों को सही मुफ्त में शिक्षा मिल सके, अस्पतालों में सही मुफ्त में उनका इलाज हो सके, शहर प्रदूषण मुक्त हो सके, बीमारियां हट सकें, रास्ते अच्छे हों, चौड़े हों, सीमेंटीकरण हो, मीठी नदी में जो हर साल मुंबई जैसे शहर में बाढ़ का स्वरूप ले लेती है वो सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए और भ्रष्टाचार बिल्कुल बंद होना चाहिए और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारा मेन मुद्दा है और इसी मुद्दे को लेकर हम लोग जा रहे हैं और हम उसी पे बहस करेंगे, उसी पे चर्चा करेंगे और मुंबई सहित 29 की 29 महानगर पालिका में यही कांग्रेस पार्टी का कैंपेन है। कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी विचारधारा की अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। मुंबई में हमने वंचित अघाड़ी से किया है, CPI CPM से किया है, वसई विरार के अंदर हमने बहुजन विकास आघाड़ी के साथ में गठबंधन किया है, बहुत सारी जगह पे यूबीटी के साथ भी हमारा गठबंधन है। वो हम लोगों ने नेताओं पर छोड़ा था और उन्होंने जिस तरह से सहमति दी है वो गठबंधन हुआ है और हम चुनाव मजबूती से लड़ रहे हैं। नसीम भाई, आप अपनी विचारधारा बता रहे हैं, लेकिन आप ही की विचारधारा से हाल ही में संजय निरुपम अलग हुए और उसके बाद अब उनका ये कहना है कि जो यूबीटी है या जो बाकी पार्टियां हैं इन्हें उर्दू भाषा पसंद है लेकिन हिंदी भाषा इन्हें रास नहीं आ रही। क्या कहेंगे इस बयान पर? संजय निरुपम की बातों पर मुझे हंसी आती है। संजय निरुपम कांग्रेस में थे तब बीजेपी और आरएसएस और शिवसेना को गाली दिया करते थे। अब वो शिंदे सेना में चले गए हैं। पहले शिवसेना में थे तो कांग्रेस को गाली दिया करते थे। तो ऐसे लोगों के वक्तव्य का मुझे नहीं लगता है कि जवाब भी देना चाहिए। उनको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उनकी बातों का कोई असर नहीं है, कोई लोगों में रिएक्शन भी नहीं है, कोई नोट भी नहीं लेता है। ऐसे में फिर आप नीतीश राणे के बयान पर क्या कहेंगे? क्योंकि उनकी तरफ से भी ये बात कही गई है कि इस पूरे प्रकरण में जो यूबीटी है या जो बाकी पार्टियां हैं उन्हें एक भाषा जिस तरीके से उर्दू भाषा पसंद आ जा रही है, बाकी सारी चीज़ें समझ में आ जा रही है, लेकिन उन्हें ये रास नहीं आ रहा है कि उत्तर भारतीय बन जाए, बाकी कुछ हो जाए। जितनी मिर्ची उन्हें मराठी भाषा का न बन के यूपी वाला बनेगा दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन अगर कोई उर्दू वाला या कोई खान महापौर बन जाएगा इसमें कोई परेशानी नहीं। भारतीय जनता पार्टी को
वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी होती है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर भारतीयों का वोट चाहिए, लेकिन सत्ता में भागीदारी नहीं देना है, बल्कि उसका विरोध करना है। उनके नेता विरोध करते हैं उत्तर भारतीयों का। आप बताइए कितने उत्तर भारतीयों को उन्होंने टिकट दिया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि 10 को दिया है। कृपा शंकर सिंह भी लगातार कह रहे हैं कि हमारे ही लोग आएंगे। कृपा शंकर सिंह जी की बात पर क्या जवाब दिया जाए। कृपा शंकर जी तो कृपा शंकर जी हैं, वो तो महान नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनकी बात का मुझे कोई जवाब नहीं देना है। भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांक कर उसे देखना चाहिए। उनके नेताओं की परिभाषा, उनके नेताओं का वक्तव्य और उनकी नीति, उस पर उनको विचार करना चाहिए। देखिए, हर राजनीतिक दल की विचारधारा अपनी अपनी अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो भी हो, लेकिन उनके नेता जिस तरह से बयान देते हैं सार्वजनिक स्तर पर, जिस तरह से बातें करते हैं, जिस तरह पे से कटोगे तो बटोगे की बात करते हैं, खान महापौर नहीं होगा इस तरह की बात करते हैं, खान महापौर नहीं होगा चलेगा, शकीला अंसारी को भाई खल्ला से टिकट दिया जाएगा तब, और शकीला अंसारी महापौर बन गई तब। तो ये सारी चीज़ें ये बड़ी हास्यास्पद हो गई है। गुड़ खाएंगे, गुलगुले से परहेज करेंगे। वोट चाहिए, सबका वोट चाहिए, मुसलमानों का भी वोट चाहिए, उत्तर भारतीयों का भी वोट चाहिए, दक्षिण भारतीयों का भी वोट चाहिए, गुजरातियों का भी वोट चाहिए, सबका वोट चाहिए, मराठी भाषियों का भी वोट चाहिए। लेकिन न्याय देने की जब बात आती है तब जात पात, रंग भेद, भाषा की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों की करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। ये लोग अब समझ चुके हैं और इनको समय समय पे अब जवाब मिलेगा। इस पूरे पालिका चुनाव में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है और लगातार उठ भी रहा है, परिवारवाद का। कई ऐसे लोग हैं, नेता हैं, जिनके परिवार के बच्चों को, उनके अलग अलग लोगों को, आप राहुल नार्वेकर देख लीजिए, एग्जाम्पल हैं, नवाब मलिक एग्जाम्पल हैं, आपके भी 162 वार्ड से आपने आपके बेटे को मिला है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जो ग्राउंड पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं वो नाराज़ भी हो रहे हैं, कैसे मनाएंगे उन्हें? बिल्कुल सही बात है। मैं, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं बाकी नेताओं के बारे में इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूँ। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे परिवार से आज तक कभी किसी ने, मैं 30 साल से, मैं 4 टर्म एमएलए रहा हूँ, 14 साल मंत्री रहा हूँ, 5 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया हूँ और चांदीवली हमारा गढ़ रहा है। किसी भी वार्ड से किसी भी न, चाहे ना कभी मेरा कोई ब्रदर लड़ा है, ना कोई मेरा रिश्तेदार लड़ा है। मेरी भी नीति, मेरी भी सोच यही रही है कि नगर पालिका, महानगर पालिका का चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन उस वार्ड के सारे उम्मीदवार, जिन जिन लोगों ने टिकट मांगी थी, सब ने एक दिन पहले आकर और वहाँ के जिम्मेदारों ने आकर कहा कि सर, वहाँ पर अगर किसी में से भी एक देंगे तो डिफरेंस बहुत हो जाएगा, इससे अच्छा हम सब की मांग है कि आपके परिवार का कोई सदस्य लड़े। और इसलिए और पार्टी ने भी एक सर्वे कराया था और पार्टी ने भी स्क्रीनिंग कमेटी में ये बात रखी कि आपके परिवार का कोई आदमी चुनाव वहाँ पर लड़ेगा तो वो सीट कांग्रेस जीतेगी। हमारे परिवार ने तो टिकट मांगा भी नहीं था, फॉर्म भी नहीं भरा था। एक दिन पहले पार्टी का फैसला और उस विभाग के टिकट मांगने वाले उम्मीदवार और उस वार्ड के कार्यकर्ताओं के दबाव में आकर मुझे मजबूरन वो फैसला करना पड़ा। एक दिन में, जिस दिन नॉमिनेशन था उसके एक दिन पहले मुझे फैसला करना पड़ा और मुझे उम्मीदवार उतारना पड़ा है। नसीम भाई, एक आखिरी सवाल होगा। इस पूरे चुनाव में अगर आप देखें तो यूबीटी का अपना एक पक्ष है जो मराठी भाषा को लेकर चल रहा है, अपनी मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम राजनीति को लेकर बीजेपी का जो सवाल होता है वो अपनी तरफ चल रहा है, बाकी की क्षेत्रीय दल अपने तरीके से चल रहे हैं। कांग्रेस इन सारे मुद्दों में हाईलाइट कैसे होगी? आप लोग विकास और बाकी सारी चीज़ें बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपका वोट बैंक बहुत कम है, तो ऐसे में लोगों तक आप अपनी बात कैसे पहुँचाएंगे? मैं देश की मीडिया, जो चौथा आधार स्तंभ है जिसे माना जाता है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो लोगों के सामने आप लाएं। हमारी बात पहुंचाने का काम मीडिया हमारा सबसे बड़ा माध्यम होता है लोकतंत्र में, लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ गोदी मीडिया, कुछ, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, कुछ गोदी मीडिया कांग्रेस की सारी बातों को दरकिनार करती है और हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पे जो बीजेपी बहस कराना चाहती है उसी पे सारा दिन चैनलों पे बहस करते हैं। बहस कराएं, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि आप इस देश के
चौथे स्तंभ के एक हिस्सा हैं। आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। देश सबसे बड़ा है, हर पार्टी से बड़ा है, हर नेता से बड़ा है और हर चैनल से बड़ा है, हर पत्रकार से बड़ा है। देश बचेगा तो सब बचेंगे। तो देश को बचाने की लड़ाई में आपको अपना योगदान देना चाहिए। ये मेरा मीडिया के लोगों से, दोस्तों से निवेदन है। नसीम भाई, हिंदू मुस्लिम की जब बात होती है तो ऐसे में तो आपके ही नेता हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं नाना पटोले। उन्होंने राम से तुलना कर दी राहुल गांधी की, उनके काम की तुलना कर दी। ऐसे में हिंदू मुस्लिम और बाकी जो सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर तो आपकी भी पार्टी के जो नेता हैं वो बयान दे ही रहे हैं। इसको आप कैसे टैकल करेंगे, क्योंकि नाना पटोले का बयान है ये? नहीं, नाना पटोले ने राहुल जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बराबर कभी खड़ा करने की बात नहीं कही है। उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। यही तो कह रहा हूँ कि आज के ज़माने में हमारी कही गई बातों को कितना दिखाना है, कितना कट करना है, वो आपके हाथ में होता है। तो वही हुआ है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का पूरा देश, पूरी दुनिया सम्मान करती है। उनका एक अलग राम राज की बात कभी हम क्या करते थे, तो राम जी का राज जात पात धर्म भेदभाव के खिलाफ उनकी लड़ाई थी। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जात पात को अगर वैल्यू देते या उस तरह से होते तो वो मल्लाह को गले नहीं लगाते, शबरी के जूठे बैर नहीं खाते। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेके जो वोट मांगने वाले लोग हैं उनको विचार करना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जात पात के खिलाफ थे। इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सागर खाड़ी के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई।